गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भाई हम लोग 10th मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भाई 8 कवर करने वाले हैं। वृत्त का क्वेश्चन नंबर 8 जो है भाई यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भाई इसको हम बहुत एक ही तरीके से देखने वाले हैं कि भाई कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं ना। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज क्या बना हुआ है भाई, आपका ABCD खींचा गया है ना। किसके परिगत खींचा गया है? एक वृत्त के ना। और परि का मतलब होता है चारों तरफ ना। परि का मतलब इसके चारों तरफ खींचा गया है। चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो भाई हमको सिद्ध करना है इसमें AB प्लस CD और बराबर AD प्लस कितना BC। तो भाई अगर हम इसमें चतुर्भुज को देखें, यानी जो आपके पास ये चतुर्भुज और जो वृत्त मौजूद है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या देखने को मिलता है भाई कि ये जो है स्पर्श बिंदु है आपके ना। P Q R S वृत्त के क्या है? स्पर्श बिंदु है। और भाई ये क्या है? आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है DR जो है वो DS के बराबर में है। और जो यहाँ पर आपका है AS जो है वो AP के बराबर में है। और फिर यहाँ से भाई आपकी जो है ये वाली जो रेखा इसके बराबर में है और ये वाली जो रेखा इसके बराबर में है। ठीक है ना। तो भाई इसी स्पर्श रेखा से हम लोग को शुरुआत करनी है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई स्पर्श रेखा भाई किसी वृत्त पर कोई रेखा स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखाओं की जो माप होती है ना, इस तरीके से वो क्या हो जाती है? आपकी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपका A B C और D ये सभी क्या है? आपके मध्य बिंदुओं में। इसमें है भाई आपके मध्य बिंदुओं में है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं भाई यहीं से। तो आपका जो हो जाएगा इसमें ना AP ना, जो आपका AP होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें लिखना है। अगर आप सही तरीके से लिख पाएंगे भाई तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। अगर एक भी वर्ण अगर आपका आगे पीछे हो गया तो भाई आपको सिद्ध करने में समस्या आ सकती है। इसलिए आपको ध्यान में ये रख के चलना है कि भाई इसकी लिखने का जो तरीका है उस पर आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि भाई जब अगर P हो तो P वाला एक ही तरफ हो, अगर B हो तो B वाला एक ही तरफ रखे ना, ताकि भाई हम आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि P को हटाना भी है। तो यहाँ पर जो आपका AP है वो बराबर है, कहा है कि भाई आपके AS, किसके बराबर है? आपके AS के। अब देखिए BP को हमको इधर अगर रख देंगे तो फिर सवाल मेरा आएगा नहीं, इसलिए भाई हम लोग इसको यहाँ पर समीकरण बना लेते हैं। अब देखिए फिर दिखाएंगे इसमें क्या दिखाएंगे? इसमें BP। ठीक है ना। जो आपका BP है, BP कहाँ है भाई? यहाँ पर ये है आपका। ठीक है ना। तो BP जो है, क्योंकि अब P को हमको हटाना है तो ये वाले को लेना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। या तो फिर एक तरफ से ही लेते चले जाए। देखिए क्या बना आपका यहाँ पर AP के बराबर में क्या हो गया? आपका AS हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया भाई? AS हो गया। अब इधर क्या हो गया आपका? यहाँ पर BP के बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर BQ। ये समीकरण क्या हो जाएगा? आपका 2 हो गया। ठीक है ना। अभी अगले क्यू आते हैं। इस वाले में जब आएंगे यहाँ पे तो अब जो आपका क्योंकि Q मतलब ये जो Q है ना इसको हटाना है, तो भाई Q को हमको इस तरफ लिखना है। CQ जो होगा वो बराबर होगा किसमें? आपके CR में। CQ जो है वो बराबर है किसके? आपके CR के। अब इसको हम लोग समीकरण क्या बनाएंगे भाई? आपका 3 हो गया। अभी एक बचा है आपका। ठीक है ना। ये वाला बचा हुआ है। तो अब इसमें से भाई हम लोग क्या करना है कि ये वाला जो R है आपका, यानी जो DR है उसको इस तरफ लिखना है। ठीक है ना। और इसका जो DS है उसको इस तरफ लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? DS। और ये समीकरण कितना हो जाएगा भाई? आपका यहाँ पर 4। तो यही लिखने का तरीका सबसे मेन है। फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि इतना अगर जिसका बन गया तो भाई समीकरण को ले आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपका DR इस तरफ हो गया और DS इस तरफ हो गया तो फिर नहीं आने वाला। सवाल बहुत ही सरल है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग। ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमको जिसको हटाना है एक ही तरफ को, जैसे हमको देखिए इसमें क्या नहीं लाना है? P नहीं लाना है, Q नहीं लाना, R नहीं लाना है और S नहीं लाना है। इसमें लाना है भाई? नहीं लाना है ना। क्या लाना है आपको? AB CD AD और BC लाना है। तो लिखते समय ध्यान ये रखना है कि P हमेशा एक ही तरफ। देखिए जैसे AP BP एक ही इसी तरफ है, R इसी तरफ है। अब देखिए S Q जिनको हटाना है वो सब एक तरफ हो जाए।
अब हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास 4 समीकरण है, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जोड़ने पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो भाई चारों समीकरण को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, पहले तो आपका इधर वाला पूरा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका AP DP, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा आपका CR और कितना हो गया आपका DR, एक तरफ का जुड़ गया, दूसरे तरफ का जो उधर वाला जुड़ बचा है उसको भी जोड़ लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पर आपका AS BQ CQ और क्या हो गया आपका लास्ट में DS, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं भाई, P वाले को एक साथ में, इधर तो आपका बराबर है, इधर वाला जो है वो दूर दूर है तो इसको साथ में कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज का नियम क्या होता है, यदि दो भुजाओं में कोई चीज उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है तो वो अपने आप हट जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो क्या है आपका P दोनों बराबर है तो उभयनिष्ठ होगा, ये अपने आप हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से आपका AB, ठीक है ना, प्लस इसमें क्या है आपका RR है तो उभयनिष्ठ हो गया, ये हट गया, तो क्या बचा भाई यहाँ पर CD, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले में आइए, अब इसमें हमको क्या करना है भाई, AS और DS दोनों को ध्यान में रखना है कि दोनों में क्या है भाई, उभयनिष्ठ है क्या आपका यस, तो यस हट जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ से AD, और देखिए इसमें तो उभयनिष्ठ क्या है आपका Q हट जाएगा, क्या बचेगा आपका BC, तो भाई ये आपका सिद्ध हो गया, क्या हो गया भाई आपका सिद्ध हो गया, AB प्लस CD AD और प्लस क्या हो गया आपका BC। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें पहले तो लिखने के तरीके पे आएंगे, तो भाई हमको जिसको हटाना है सबको एक ही तरफ लिखना है और जिसको भाई नहीं हटाना है उसको इस तरफ उस तरफ लिखना है। यहाँ पर हमको 4 समीकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। अब चारों समीकरण को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो ये और ये जुड़ गया। अब इसमें से भाई त्रिभुज का नियम होता है, यदि कोई उसमें उभयनिष्ठ हो जाए यानी दो चीजों में एक ही बार वही आ जाए तो अपने आप वो गायब हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पर है AP DP, अब यहाँ से P गायब हो जाएगा, क्या बचेगा दोनों में से AB, अब इसमें क्या है आपका CR DR, तो R उभयनिष्ठ हट जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर CD, ऐसे यहाँ पर देखिए AS DS, तो अब यहाँ से S उभयनिष्ठ हट जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर AD, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BQ CQ, अब Q उभयनिष्ठ है ये हट जाएगा, क्या बचेगा आपके यहाँ पर BC, तो क्या आ गया आपके पास AB प्लस CD और बराबर क्या हो गया AD प्लस BC, और यही क्या करना था भाई, इसमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो भाई आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया।